हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम सीबीएसई ने जो सिलेबस में बदलाव किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 11th और 12th के वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप लॉकडाउन में क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उन वीडियोस को समझने में या क्वेश्चंस बनाने में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में, फेसबुक मैसेंजर के द्वारा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9999399787। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन। पहले मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो सीबीएसई ने सीधे छोड़ दिए हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं किए हैं। उसके बाद मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। अगर आप चेंजेस को ओवरऑल देखें तो बहुत कम बदलाव किए हैं सिलेबस में, बहुत माइनर से चेंजेस हैं। जितने दिन का लॉकडाउन हुआ है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो टॉपिक हैं इनका कोई वैल्यू ही नहीं। अगर ये सीबीएसई छोड़ भी देती तो बच्चे अगर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं तो ये भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई ने अकाउंट्स में ज्यादती की है, उसने सिलेबस में बहुत कम चेंजेस किए हैं, तो स्टूडेंट्स को लगभग पूरा सिलेबस अभी भी पढ़ना ही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक में चेंजेस हुए और कौन कौन से में नहीं हुए। तो सबसे पहले जिन टॉपिक्स में चेंज नहीं हुए उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हम एनपीओ का चैप्टर पढ़ते थे उसमें जो भी चीजें हमको पढ़नी थी, जो भी बातें हमको डिस्कस करनी थी, वो सब के सब अभी भी पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमको पढ़ना था एनपीओ के डिफिनीशन, एनपीओ के फीचर्स। ठीक है, उसके बाद जो रिसिप्ट एंड पेमेंट था उसके फीचर्स और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उसके फीचर्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं वो, और लास्ट में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और उसके साथ एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी भी हमें पढ़नी है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरा यूनिट जो है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में जो चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं हुए वो हैं फंडामेंटल, यानी कि जो पार्टनरशिप का बेसिक वाला चैप्टर था जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे वो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इनमें कोई बदलाव नहीं हुए। जो बदलाव हुए हैं सिर्फ दो चैप्टर में बदलाव हुए हैं। एक, एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है और रिटायरमेंट एंड डेथ के कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ते थे वो सब के सब वैसे के वैसे ही हैं, जैसे definition of partnership, features, partnership deed, profit and loss appropriation account, partners capital account, guarantee of profit, past adjustment, interest on capital, interest on drawing, salary, commission, ये सब के सब हम अभी भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप में जो चैप्टर हम दूसरा पढ़ते हैं वो है गुडविल का। तो गुडविल में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो इसके जितने भी टॉपिक्स हम पहले पढ़ते थे वो अभी भी पढ़ेंगे, जैसे गुडविल की डिफिनीशन और फीचर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, और मेथड्स और टेक्निक्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब अभी भी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा चैप्टर आता है पार्टनरशिप के अंदर, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी टॉपिक हम पहले पढ़ते थे वो अभी भी पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and reserves, treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities, और जो कैपिटल एडजस्टमेंट होते थे वो। तो ये सब के सब अभी भी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद जो एक और चैप्टर बचता है जिसमें पार्टनरशिप में कोई बदलाव नहीं हुआ है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो जो टॉपिक हम पढ़ते थे, रियलाइजेशन अकाउंट
और जर्नल एंट्री जो पढ़ते थे वो सब हमको पढ़ने हैं अभी भी, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट उसमें बनते थे, ये सारी चीज़ें अभी भी हमको पढ़नी है। तो डिसोल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, वो जस का तस वैसे का वैसा है। उसके बाद बात आती है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। उसमें भी जो डिफिनीशंस थे शेयर के, प्रेफरेंस शेयर के, इक्विटी शेयर के, टाइप्स ऑफ कैपिटल थे, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, वो सब के सब अभी भी हमको पढ़ने हैं। और जो जर्नल एंट्री हम पढ़ते थे इशू ऑफ शेयर के लिए, फॉर फ्यूचर के लिए, उसके बाद री इशू के लिए, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ये सब के सब अभी भी हमको पढ़ने हैं। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, उसमें जो थोड़े बहुत बदलाव हुए तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो जो पार्ट बी है आपका एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है, उसमें जो जो टॉपिक्स है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं। यानी कि जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनमें भी बदलाव नहीं हुआ है। अकाउंटिंग रेशियो है, उसमें आप 4 रेशियो पढ़ते थे, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये भी जस के तस वैसे के वैसे ही हैं, ठीक है। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते थे उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ते थे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ते थे, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुए हैं। तो अब बात करते हैं जिन जिन चैप्टर्स में बदलाव हुए हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो भी मैंने बताए इसमें कोई चेंज नहीं हुए। एक बार मैं फिर से सब चैप्टर्स के नाम बता देता हूं जिनमें कोई बदलाव नहीं हुए। पहला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। पार्टनरशिप के फंडामेंटल वाले चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोई चेंज नहीं हुआ है। शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और लास्ट में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जिन जिन चैप्टर्स में चेंज हुए हैं, तो उनका मैंने आपको एक लिस्ट बना दिया है, वो आप देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने वो सारे लिस्ट डाल दिए हैं जिनमें चेंज हुए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, वो हमको अभी भी पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। तीसरा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, मतलब इनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे बुक्स में, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये दोनों टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट भी आपको नहीं पढ़ना है और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हटा दिए, तो जो टॉपिक बच गए हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये टॉपिक्स अभी भी रह गए हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर। तो आप देख सकते हैं रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर में इफेक्ट ऑन पीएसआर, यानी कि सेम जो टॉपिक है वो अभी भी है, बना हुआ है। इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा रिटायरमेंट और डेथ की वजह से, वो हम अभी भी डिस्कस करेंगे, अभी भी पढ़ेंगे। गुडविल वाला चैप्टर भी अभी भी बना हुआ है हमारी बुक्स में। अकाउंटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी अभी भी हमको पढ़ना है, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चारों टॉपिक अभी भी हमको पढ़ने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है ये टॉपिक से हटा दिया गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है
ये टॉपिक से हटा दिया गया है। इसमें अब हमको रिटायरमेंट या डेथ वाले चैप्टर में ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात आती है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये अभी भी पढ़ना है। एडमिशन वाले चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हटा दिया गया है, लेकिन जो आपका चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ का, उसमें अभी भी बैलेंस शीट हमको पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट करना होगा। ठीक है, तो ये अभी भी बचा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट को फिर से हटा दिया गया है। रिटायरिंग पार्टनर का जो हम लोन अकाउंट बनाते थे, यानी कि जो पार्टनर जा रहा है उसका जो पैसा फर्म के पास बचा हुआ है उसके लिए जो हम अकाउंट बनाते थे, लोन अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का, वो भी हटा दिया गया, तो वो भी अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये अभी हमको पढ़ना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, ये अभी हमको पढ़ना है। क्या होता था कि जब पार्टनर बीच में उसकी मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो हम उसके उस साल के प्रॉफिट के बारे में कैलकुलेशन, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते थे, तो वो अभी भी टॉपिक में है, तो वो हमको पढ़ना है। और डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये दोनों भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो रिटायरमेंट और डेथ से 3 टॉपिक हटाए गए हैं। एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दूसरा प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और तीसरा डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये हटा दिया गया है। बाकी सारे के सारे टॉपिक्स अभी भी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक चैप्टर में बदलाव हुआ है वो है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स में। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो इसमें इशू वाला जो चैप्टर है वो अभी भी है हमारे साथ। ठीक है, हमको अभी ये भी पढ़ना है। इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा जब हम अन्य चीजों के लिए, अन्य आइटम्स के लिए, जैसे एसेट्स हैं या कोई दूसरा सामान है, उसके लिए जब हम डिवेंचर इशू करते थे उसके बारे में जो पढ़ना था वो टॉपिक अभी भी हमको पढ़ना है। इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, यानी कि जो रिडम्पशन है उसकी शर्त आपको इशू के साथ ही बता दी जाती थी। मतलब एक डिवेंचर हमने 100 रुपए में इशू किया और उसको 102 रुपए में रिडीम करना है, इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो भी टॉपिक अभी भी पढ़ना है हमको। डिवेंचर को जो कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रखते थे, यानी कि लोन में जब हम सिक्योरिटी के तौर पर डिवेंचर देते थे तो उसकी जो अकाउंटिंग होती थी वो अभी भी पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अभी भी पढ़ना है हमको। राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू, मतलब जब हम कोई भी डिवेंचर इशू करते थे, कोई भी डिवेंचर हम इशू करते थे तो उस वक्त जो हमको डिस्काउंट देना पड़ता था या लॉस होता था इशू के टाइम पे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में अभी भी पढ़ना है, तो उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, अब जो बात आती है रिडम्पशन वाला जो पार्ट है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, मेथड्स जो थे उसमें ड्रॉ ऑफ लॉट्स था, लमसम था, और भी 2 मेथड थे। एक था रिडम्पशन बाय कन्वर्जन और एक था रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। तो ये दोनों टॉपिक तो पहले ही सीबीएसई में नहीं थे, लेकिन उसको बुक्स में दिखाया हुआ था कि ऐसे 4 तरीके से हम रिडम्पशन करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 ही पढ़ने थे हमको, एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स और दूसरा लमसम में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक भी अब हटा दिए गए हैं इस साल के लिए। ठीक है, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हटा दिया गया। क्रिएशन ऑफ डीआरआर और डीआरआई के बारे में जो चैप्टर डिलीट हुए हैं उसमें सीबीएसई ने कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन जो नया सिलेबस उन्होंने इशू किया है उसमें ये टॉपिक भी नहीं है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये टॉपिक भी सीबीएसई ने हटा दिया है। तो ये थे आपके जो चैप्टर चेंज हुए हैं, जो सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में। अगले वीडियो में मैं आपको बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में जो चेंज हुए हैं वो बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।